प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ का विषय है कि क्या निराश हुआ जाए, अर्थात क्या हमें निराश होना चाहिए। लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप अर्थात एक दूसरे पर आरोप लगाना का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अर्थात जो कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं करता तो उसमें वही व्यक्ति सुखी है, क्योंकि अगर व्यक्ति काम करेगा तो गलतियां भी होंगी और लोग उसकी गलती को देख लेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, गलतियां किससे नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह, बेचारे और भोले भाले श्रमजीवी मेहनती लोग पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। उनके गरीबी हो रही है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि हमारे महान भारत के मनीषियों और राष्ट्रपिता आदि नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था, वह आज के वातावरण में धुंधला नजर आ रहा है। समाचार पत्र की घटनाओं को पढ़कर लेखक पाता है कि आजकल चारों तरफ भ्रष्टाचार का वातावरण है, अपराध तथा संदेह फैला हुआ है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है। आजकल देश में ईमानदार और श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठे तथा फरेबी लोग तरक्की कर रहे हैं। लोग ईमानदारी को मूर्खता कहते हैं। केवल बेबस और डरपोक ही सच्चाई के साथ हैं। इन विषम परिस्थितियों के कारण जीवन मूल्यों के विषय में लेखक की आस्था हिलने लग गई है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा
और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में भौतिक वस्तुओं के प्रति समर्पण न करने को आदि काल से ही त्याग बताया गया है। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को प्रधान मानकर मन तथा बुद्धि को इन्हीं के हवाले कर देना बहुत बुरा आचरण है। भारत में इसके विपरीत संयम को प्रमुखता दी गई है। देश में कानून की कमी नहीं है। देश के करोड़ों दरिद्र लोगों के भले के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, व्यापार आदि प्रत्येक क्षेत्र में कानून बनाए गए हैं। दिक्कत है तो सिर्फ यह है कि कानूनों को लागू करने वाले और कार्यों की देखरेख करने वाले अपवित्र मन से कार्य कर रहे हैं। वे अपनी सुख सुविधाओं की ओर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, उसमें मजा लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। इन पंक्तियों में लेखक ने हमें ये बताया है कि हमारे देश में कानून को धर्म का दूसरा रूप माना गया है। आज अचानक इसे अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को लोग धोखा देने से नहीं चूकते हैं। अब भी भारत में धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य दबे जरूर हैं, मगर नष्ट नहीं हुए हैं। हमारा देश प्रेम, सम्मान, सत्य, अस्तेय और पुण्य के आदर्श को संजोए हुए है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इतना गुस्सा है, उसका कारण हमारे मूल्य हैं। जब किसी के आचरण के केवल बुरे पक्ष की बात करके उसमें रस लिया जाता है, मजा लिया जाता है, तो अच्छाई छिपने लगती है। ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। ऐसी घटनाओं को जिनसे लोगों में अच्छाई फैले, चर्चा में जरूर लाना चाहिए। लेखक ने बताया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी।
मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक ने आगे बताया कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ड्राइवर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, डरे हुए मन से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेखक ने बताया, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अर्थात उन्होंने सोचा कि अगर कुछ भी दुर्घटना घटेगी तो हम पहले ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का भी कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस में हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक कहता है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पर लेखक ने हमें अपने जीवन की 2 प्रेरक घटनाएं बताई हैं। लेखक ने बताया कि एक बार रेल का टिकट लेते समय लेखक ने 10 का नोट समझते हुए गलती से 100 का नोट दे दिया। गाड़ी में बैठा, तभी उसे ढूंढता हुआ टिकट बाबू आया और 90 रुपए देते हुए उनसे क्षमा मांगने लगा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष था। लेखक चकित था। दूसरी घटना बस यात्रा की है। पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस की यात्रा में लेखक रात के 10 बजे बस में खराबी के कारण गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले सुनसान जगह पर फंस गया। कंडक्टर उतरकर साइकिल से कहीं चला गया। बस की सवारियों ने लूटपाट और भय की कहानियां शुरू कर दी। बच्चे पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। कुछ नौजवानों को यह सब ड्राइवर की साजिश लगी, तो वे उसे मारने पीटने पर उतारू हो गई। उसकी डरी हुई दृष्टि पर लेखक ने उसे लोगों से बचाया। लोगों ने ड्राइवर को एक स्थान पर घेर कर रखा। 2 घंटे के बाद लेखक की पत्नी और बच्चे भोजन और पानी के लिए तड़पने लगे। लोग ड्राइवर की हत्या करने पर उतारू थे। तभी एक खाली बस के साथ कंडक्टर आ गया। सबने बस अड्डे पहुंचकर ड्राइवर से माफी मांगी। दोनों घटनाओं की चर्चा करके लेखक पहली घटना को ठगी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली बताता है और दूसरी घटना के बाद वह यह विचार व्यक्त करता है कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है।
लेखक कहता है, ठगा भी गया हूं मैं, धोखा भी खाया है, बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया था, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी निराश आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक ने यह हमें बताया है कि मैं ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी बहुत खाया है और विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन केवल धोखा खाया और निराशा हुई तो से जीवन नहीं चलता। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जब लोग बिना कारण ही मदद भी करते हैं। ऐसे में हमें आशा की ज्योति जलाकर रखनी चाहिए, इसी से महान भारतवर्ष को पाया जा सकेगा।